दोस्तों, एक पॉलिटिकल पार्टी को चलाना काफ़ी कॉस्टली अफेयर है। चाय पानी से लेकर बैनर, होर्डिंग्स, रैली ऑर्गेनाइज करना, इन सब में बहुत सारा पैसा खर्च होता है। इस खर्चे का अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में 55,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा खर्च किया गया था सभी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। जी हाँ, 55,000 करोड़ रुपए एक सिंगल इलेक्शन में। पूरे इंडिया में सेफली एंड फेयरली इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन जितना खर्चा करता है, ये पॉलिटिकल पार्टीज उतना खर्चा तो एक रैली में चाय पानी पर कर देती है। तो सवाल ये उठता है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास इतना पैसा आता कहां से है। तो ये जानने से पहले हम जरा ये जान लेते हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी के पास कितना पैसा है और हमारे देश की सबसे रईस पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है। तो जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है उसमें 5वें नंबर पर आती है टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति, जिसके पास 256 करोड़ रुपए के एसेट हैं। उसमें चौथे नंबर पर आती है समाजवादी पार्टी, जिसके पास 434 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के एसेट हैं। पैसों के मामले में तीसरे नंबर पर आती है कांग्रेस, जिसके पास 588 करोड़ रुपए के एसेट हैं। और जिसके पास दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रुपए के एसेट्स हैं वो है बीएसपी, जिसको गरीबों की पार्टी भी बोला जाता है। उसके पास 698 करोड़ रुपए के एसेट हैं। और नंबर 1 पर आती है जी, हम तो झोला चाप आदमी है जी, झोला उठाकर चल पड़ेंगे, बीजेपी, जिसके पास 4,847 करोड़ रुपए के एसेट हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास इतना पैसा आता कहां से है, क्योंकि आप खुद से पूछ लीजिए या फिर अपने आसपास किसी से भी पूछ लीजिए, उसने आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी डोनेशन नहीं दी होगी। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी किसी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को कोई एक्स अमाउंट डोनेट करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर भी मैं आपको बता देता हूं। आप जो अमाउंट डोनेट करना चाहते हैं, अगर उसकी वैल्यू 2,000 रुपए से कम की है तो आप कैश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बड़ी आसानी से डोनेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका अमाउंट 2,000 रुपए से ज्यादा का है तो आपको एसबीआई बैंक में जाना होगा। वहां से बैंक आपको एक बॉन्ड देगा जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड बोला जाता है। आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट किए जाएंगे और फिर 15 दिनों के अंदर आपको वो इलेक्टोरल बॉन्ड अपने फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में जमा कराना होगा। लेकिन मेरा सजेशन तो यही होगा, अगर आपके पास जरूरत से थोड़ा सा ज्यादा पैसा है तो आप किसी चाइल्ड केयर या फिर एनजीओ को डोनेट करिए। पॉलिटिकल पार्टीज के पास डोनेशन वैसे ही बहुत है, क्योंकि इनकी जो डोनेशंस आती है वो कॉर्पोरेट डोनर्स के थ्रू आती है और काफी बड़ी बड़ी रकम आती है। क्योंकि इन नेताओं ने रूल्स ऐसे बना रखे हैं कि अगर आप इन पॉलिटिकल पार्टीज को बड़ी डोनेशंस दोगे तो आपका बड़ा फायदा होगा। मान लीजिए कोई एक बिजनेसमैन है जिसकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए है, तो उस पर जो टैक्स बनता है वो करीब 25,000 रुपए का बनता है। और अगर वही 25,000 रुपए को वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर देता है तो उसके बाद उसे कोई टैक्स नहीं भरना। लेकिन अगर उस 25,000 रुपए को वो किसी एनजीओ या किसी और ट्रस्ट को डोनेट करता है तो उसके बाद भी उसे 50% टैक्स भरना ही पड़ेगा। तो बड़े बड़े रसूखदार लोग किसी एनजीओ या ट्रस्ट को डोनेशन देने की बजाय पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग करते हैं, और जिस लेवल पर वो फंड करते हैं उस लेवल पर उनके इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखकर रूल बनाए जाते हैं। लेकिन बात जब इतनी सीधी सादी और साफ सुथरी है तो ये इलेक्शन कमीशन कुछ कर क्यों नहीं रहा इस बारे में। देखिए, इलेक्शन कमीशन की भी मजबूरी है, क्योंकि अगर कोई शरीफ नेता भी है तो उसको भी अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए पैसे की जरूरत तो पड़ती ही है। और कोई अच्छा और ईमानदार नेता सिर्फ इसलिए हार जाए क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे तो ये डेमोक्रेसी के लिए काफी बुरी बात होगी। लेकिन ये नेता जो है वो इसी पैसे का इस्तेमाल लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तरह तरह की फ्री की चीजें बांटकर वोट बटोरने में इस्तेमाल करते हैं। जो पैसा टैक्स के तौर पर जाना चाहिए था, जिससे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन या जनता के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जा सकता था, उसी पैसे से आपको रैलियों में टोपी पहनाई जाती है। लेकिन एक गरीब आदमी को बेचारे को पता नहीं होता कि जिस पैसे से उसके बच्चों के लिए अच्छी दवाइयां प्रोवाइड करा सकती थी सरकार, उसी पैसे से संतरे के पौवे बांटकर वोट वसूली जा रही है। लेकिन गलती जो है वो पूरी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज की भी नहीं है। उन्हें पता है जो फ्री की चीजें बांटने से महिमा मंडन होगा वो काम करने से तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो चलिए अब आपको बताते हैं जो हमारी रूलिंग पार्टी है इस समय बीजेपी, उसको पिछले वर्ष कितनी फंडिंग मिली थी। उसको एक साल में 614.53 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली थी। और यही सेम पार्टी जब 2011 में थी, जब इसका पावर में आने का कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा था, तब इसको मात्र 80 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली थी पूरे फाइनेंशियल ईयर में। और अगर आप सोच रहे हैं कि केवल बीजेपी के साथ ऐसा है तो आप बिल्कुल गलत हैं। पिछले साल कांग्रेस को 95 करोड़ और एक फॉर्च्यूनर की फंडिंग मिली थी। वही फॉर्च्यूनर जिसमें राहुल गांधी आपको भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कभी कभी बैठते हुए दिखते हैं। और जब कांग्रेस पावर में थी यानी कि 2011 और 12 में, तब कांग्रेस को 319 करोड़ और 2 फॉर्च्यूनर की फंडिंग मिली थी। उस टाइम राहुल गांधी और मनमोहन सिंह जिसमें चलते थे वही 2 फॉर्च्यूनर। और एंटोनियो माइनो जी जिस रेंज रोवर, बुलेट प्रूफ रेंज रोवर में चलती है, वो पैसा भी आप ही का है। और अगर बात करें उस पार्टी की जिसके जेल में भी मसाज पार्लर चलते हैं, वो पार्टी कितना कमाती है, तो उसके ऊपर आपको विस्तार से